हम छोटी दिवाली की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नरक चतुर्दशी नाम से भी इसे भक्त बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम छोटी दिवाली की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नरक चतुर्दशी नाम से भी इसे भक्त बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए, जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए। दीपावली के एक दिन पहले ये त्योहार है आता। नरक चतुर्दशी और काली चौदस भी कहाँ है जाता। प्रातः काल उठ कर करते हैं भक्त अभ्यंग स्नान, और यमराज की पूजा का भी होता है अनुष्ठान। होते हैं यमराज प्रसन्न तो नहीं नरक ले जाते, मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में जगह भक्त वो पाते। नरक चतुर्दशी व्रत को जो श्रद्धा से निभाता है, काया का सौंदर्य भी उनका बढ़ जाता है। अकाल मृत्यु के भय से वो मुक्ति पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नरक चतुर्दशी नाम से भी इसे भक्त बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए, जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए। नरक चतुर्दशी की है भक्तों यूं तो कई कथाएं, एक एक करके भक्तों को हम वो तो सभी सुनाए। नरकासुर नामक दानो एक बड़ा वीर बलवान, ब्रह्मा जी की भक्ति करके पा लिया है वरदान। ब्रह्मा जी ने नरकासुर को जो वरदान दिया, अपने असुरी शक्ति का उसने प्रयोग किया। ऋषि मुनि और ब्राह्मणों पर करने लगा अत्याचार, बढ़ने लगा था इस धरती पर उसके पाप का भार। इंद्रदेव भी नरकासुर से घबरा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नरक चतुर्दशी नाम से भी इसे भक्त बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए, जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए। हजार देव कन्याएं करके हरण लाया, कारागार में बंदी उन सब कन्याओं को बनाया। इंद्रदेव ने विष्णु जी से विनती की है, नरकासुर के अत्याचार का आप करे समाधान। सारी धरती पर उसने अधिकार जमाया है, और सभी देवी देवों को बड़ा सताया है। द्वापर युग में लिया उन्होंने जब कृष्णा अवतार, तभी किया है नरकासुर का उन्होंने तो संहार।
सब बंदी कन्याओं को भी मुक्त कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नरक चतुर्दशी नाम से भी इस भक्त बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए, जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए। हजार रानियां जो श्री कृष्ण बनाए हैं, इन्हीं देव कन्याओं को वो ब्याह के लाए हैं, ताकि समाज में मिल सके इनको जो हो उचित सम्मान। यूं ही इनके स्वामी बने ना श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण ने इसीलिए तो इनसे ब्याह किया है। 16,000 रानियां इनकी यूं ही बनी ना है। नरकासुर का वध करके वो इन्हें छुड़ा कर लाए, फिर सबके ही साथ उन्होंने लिया विवाह रचाए। नरकासुर के अत्याचार भी सभी मिटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नरक चतुर्दशी नाम से भी इस भक्त बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए, जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए। नरक चतुर्दशी की मिलती भक्तों एक और कथा। ब्रह्मा जी ने नरकासुर को वर ऐसा दिया था, देवता हो या मानो तुमको मार नहीं पाए, किंतु नारी के हाथों मृत्यु तेरी आए। नरकासुर वर पाकर हो गया बड़ा वीर बलवान, नारी मुझको मारे कैसे हो गया है अभिमान। सभी देव कन्याओं को बंदी इसलिए बनाया, और देवता वध कोई उसका ना है कर पाया। अत्याचार सब देवों पर उसके बढ़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नरक चतुर्दशी नाम से भी इस भक्त बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए, जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए। इंद्रदेव जब विष्णु जी से करने लगे दुहाई, नरकासुर के वध की योजना विष्णु जी ने बनाई। द्वापर युग में हुआ है उनका श्री कृष्ण अवतार, देवों की रक्षा की है और दुष्टों का संहार। नारी के हाथों मृत्यु का असुर को था वरदान, सत्यभामा ने कृष्णा जी से बात ये ली जा। श्री कृष्णा के रथ पर होकर आई है वो सवार, सत्यभामा ने ही किया था नरकासुर संहार। श्री कृष्णा अपनी पत्नी का साथ निभाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नरक चतुर्दशी नाम से भी इस भक्त बुलाते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए। जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए। काली चौदस छोटी दिवाली को भी कहा है जाता। करने को संहार असुर का बनी है काली माता। काली माँ ने किया अनेकों दैत्यों का संहार। काली चौदस नाम से जाना जाए ये त्योहार। माता ने तो रूप अनेकों अपने बनाए हैं और धरती से असुरों के भी पाप मिटाए हैं। काली माँ के नाम से काली चौदस बोली जाए। दिवाली से एक दिन पहले जिसको भक्त मनाए। इसीलिए तो छोटी दिवाली बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नरक चतुर्दशी नाम से भी इस भक्त बुलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए। जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए। नरक चतुर्दशी की तुम्हें भक्तों एक और कथा सुनाए। इस व्रत को करने वाले ना कभी नरक में जाए। रति देव नामक राजा था गुड़ी और बलवान। बड़ा दयालु और धर्मात्मा करे पुण्य के काम। उसके राज्य में खुश रहती थी सारी ही प्रजा। कोई पाप का कर्म नहीं कभी करता था राजा। पुण्य कर्म में बीता जीवन अंत समय फिर आया। आए हैं यमराज नरक में ले जाना उन्हें चाहा। रति देव हैरान ये सुन कर के हो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। नरक चतुर्दशी नाम से भी इस भक्त बुलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए। जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए। कहने लगे यमराज से मैंने कभी न पाप किया। फिर भी नरक में जाने की क्यों मुझको मिली सजा। फिर यमराज ने रति देव को सारा हाल बताया। एक दिन आपके द्वारे पर एक भूखा साधु आया। किंतु व्यस्तता राज कार्य में आपकी इतनी थी। साधु लौट गया आपके द्वारे से वो भूखा ही। भूखे पेट साधु को मिलाना आपके महल से खाना। रति देव तुम्हें इसीलिए तो पड़े नरक में जाना। अनजाने में भूल हुई वो माफी चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। नरक चतुर्दशी नाम से भी इस भक्त बुलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए। जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए।
रति देव ने फिर यमराज से इतनी प्रार्थना की, धर्मराज मुझे दे दो सांसें बस तुम उस दिन की, ताकि प्रायश्चित अपने पाप का मैं करके आऊं। भूखे पेट जितने साधु सबको भोजन करवाऊं। रति देव की विनती ये यमराज ने मान ही ली, प्रायश्चित की रति देव को दे दी है अनुमति। अपने राज्य में रति देव ने कर दिया है ऐलान, साधु और सन्यासियों का ना करना कोई अपमान। भूखे पेट साधुओं को भोजन वो कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नरक चतुर्दशी नाम से भी इस भक्त बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए, जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए। नरक चतुर्दशी व्रत भी फिर तो रति देव ने किया, जिसके कारण अनजाने वो पाप से मुक्त हुआ। राजा रति देव को मिला है फिर तो स्वर्ग में स्थान, नरक चतुर्दशी एकादशी का क्योंकि किया अनुष्ठान। नरक चतुर्दशी एकादशी का व्रत जो करते हैं, द्वार स्वर्ग के उन भक्तों के लिए सदा खुलते हैं। यम के नाम का इस दिन घर में दिया जलाया जाए, सरसों या फिर तिल का तेल दीपक में डाला जाए। फिर यमराज न उनको नरक में लेकर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नरक चतुर्दशी नाम से भी इस भक्त बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए, जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए। एक वर्ष में यही एक दिन ऐसा आता है, जिस दिन स्वयं यमराज को घर में पूजा जाता है। उनके नाम का दीपक घर के द्वार जलाया जाए, अकाल मृत्यु का डर भक्तों जिससे ही टल जाए। छोटी दिवाली की कथा ये DS पाल ने गाई, हंसराज रलहन जी ने जो खुद है लिखवाई। फौज सुरेश माँ शारदे को है शीस झुकाता, जैसा चाहे वैसी कथाएं लिखता है जाता। सुनकर जिनको भक्त हौसला और बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नरक चतुर्दशी नाम से भी इस भक्त बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए, जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए, जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए, जो ये त्योहार मनाए नहीं कभी नरक में जाए। हम छोटी दिवाली की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नरक चतुर्दशी नाम से भी इस भक्त